नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने अभी हमारे देश में 5,000 करोड़ रुपए के बजट वाली शादी को तो देखा ही होगा। हाँ, वही अपने गुजराती मोटा भाई मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की। इस शादी को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे महंगी शादी माना जा रहा है। इसमें हिस्सा लेने के लिए बॉलीवुड, हॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे और देश दुनिया के ताकतवर व्यापारी और राजनेता भी भारत आए हुए थे। 5,000 करोड़ रुपए की शादी में पैसे तो मुकेश अंबानी के खर्च हुए हैं, लेकिन कई लोगों को इतना कष्ट हो रहा है जैसे मुकेश भाई साहब ने इन सब से ही पैसे लिए हैं। इन लोगों का कहना है कि शादी में इतने पैसे खर्च करने के बजाय मुकेश अंबानी को ये पैसे गरीबों में बांट देने चाहिए थे। नाइस थॉट, लेकिन वेट अ मिनट, क्या सच में मुकेश अंबानी ने ये पैसे बर्बाद किए हैं? कई लोगों का ये मानना तो है, लेकिन कई लोग अब ये भी कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी ने ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत किया है। जी हाँ, ऐसे लोगों का कहना है कि मुकेश अंबानी कोई बेवकूफ नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बड़े जीनियस बिजनेसमैन है। उन्होंने ये पैसे सोच समझकर ही खर्च किए हैं। चौंक गए ना आप? लेकिन चौंकिए मत, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर अपने बेटे की शादी में इतने पैसे खर्च करने के पीछे मुकेश अंबानी की रणनीति क्या थी। दरअसल इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले डिप्लोमेसी के हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर तरीके को समझना होगा। अब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर क्या है, तो चलिए पहले इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। क्या है हार्ड पावर डिप्लोमेसी? हार्ड पावर में कोई देश धमकी, इकोनॉमिक रीजंस या मिलिट्री पावर का यूज करके दूसरे देश पर खुद को हावी करता है। हार्ड पावर का तरीका कई जगहों पर कारगर भी होता है, लेकिन यह हमेशा ही रिजल्ट दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। साथ ही हार्ड पावर के जरिए काम निकलवाने से दुनिया भर में अशांति फैलने का खतरा भी रहता है। हार्ड पावर का उदाहरण है चीन, जो अपने सारे पड़ोसियों को मिलिट्री पावर की धमकी देकर या कर्ज के जाल में फंसाकर उन पर अपना असर छोड़ रहा है। आप इस एग्जाम्पल को ऐसे भी समझ सकते हैं कि चीन ने अन्य देशों को अपने काबू में रखने के लिए कर्ज का जाल बुना है और इसमें दुनिया के कई देश फंसे हुए हैं। चीनी कर्ज के जाल में फंसने वाला सबसे बड़ा शिकार हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, जिस पर 2022 तक $26.6 बिलियन का चीनी कर्ज हो गया है। इसके अलावा चीन ने भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश और श्रीलंका को भी ऐसे ही कर्ज के जाल में फंसा रखा है और ये देश अब चाहकर भी चीन के प्रभाव से नहीं निकल पा रहे हैं। इस कर्ज को देकर अपनी बात मनवाने की नीति को ही हार्ड पावर डिप्लोमेसी कहा जा सकता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी यही है कि मजबूत देश या आपके प्रतिद्वंदी आपके झांसे में जल्द नहीं आएंगे। क्या है सॉफ्ट पावर? वहीं अगर हम सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की बात करें तो ये उग्र नहीं बल्कि प्यार से अपनी बातों को मनवाने का और दूसरे देशों पर अपना असर छोड़ने का एक कारगर तरीका है। दरअसल सॉफ्ट पावर रणनीति के तहत कोई देश बिना बल प्रयोग या दबाव के दूसरे देशों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए मना सकता है और साथ ही उनके लोगों पर और उनकी सरकार पर अपना असर भी छोड़ सकता है। कोई भी देश का सॉफ्ट पावर 3 बातों, उसकी संस्कृति, उसके राजनीतिक मूल्य और उसकी विदेश नीतियों पर निर्भर करता है। सॉफ्ट पावर रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका का हॉलीवुड है, जो अपने फिल्मों के जरिए अपनी पहचान दुनिया के तकरीबन हर देश पर छोड़ रहा है। ये बॉलीवुड की ही ताकत है जो हर देश पर खुद पहले अटैक करने वाले अमेरिका को सिर्फ उसके नागरिक ही नहीं बल्कि दूसरे देश के नागरिक भी एक मसीहा के तौर पर देखने लगे हैं, जबकि सच्चाई कई मामलों में इसके उलट भी है। आपके दिमाग में भी अब ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अंबानी की वेडिंग और इस सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर डिप्लोमेसी में क्या संबंध है? तो संबंध है। जी हाँ दोस्तों, अनंत अंबानी की शादी भी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का ही एक हिस्सा है और इसका असर भी काफी गहरा होने वाला है, जिसके बारे में आप लोग जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम सॉफ्ट पावर में सबसे सफल हुए दक्षिण कोरिया और जापान की डिप्लोमेसी के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे दुनिया के एक ऐसे परिवार की शादी के बारे में जो पूरी दुनिया पर अपना असर छोड़ती है। कोरियन पॉप कल्चर की दीवानी है पूरी दुनिया। आज आप अपने अगल बगल रहने वाले किसी भी टीनेजर से पूछेंगे तो उसे अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम भले ही मालूम ना हो, लेकिन वो BTS के बारे में जरूर जानता होगा और यही कोरियन सॉफ्ट डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। हालांकि ये सब सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए साउथ कोरिया की सरकार ने कई साल मेहनत की है। दरअसल 90 के दशक में ही दक्षिण कोरिया की सरकार को यह अंदाजा हो गया कि अपने उग्र प्रतिद्वंदी नॉर्थ कोरिया को हराने के लिए और हर स्तर पर दुनिया की नजरों में खुद को बेहतर साबित करने के लिए सॉफ्ट डिप्लोमेसी का सहारा लेना होगा। इस डिप्लोमेसी के 2 फायदे हुए। इसका सबसे पहला फायदा तो ये हुआ कि दुनिया भर में साउथ कोरिया की इमेज बेहतर हुई और साथ ही दूसरा फायदा ये हुआ कि उनका बिजनेस भी बढ़ा और इससे उन्हें काफी ज्यादा फायदा हुआ। ये आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोरियन पॉप कल्चर की वजह से लोकप्रिय BTS बैंड की रेवेन्यू आज $3.67 बिलियन के आसपास है और साथ ही इससे 8 से 10 हजार लोगों को रोजगार भी मिल रहा है।
इसके अलावा 2011 तक जहां साल में कोरिया में सिर्फ $320 मिलियन का मेकअप बाहरी देशों में भेजा जाता था, वहीं कोरियन पॉप कल्चर के बढ़ते प्रभाव के बाद इसकी सेल बढ़कर $5 बिलियन के आंकड़े को भी पार कर गई है। इसके अलावा साउथ कोरिया में टूरिज्म इंडस्ट्री भी बूम पर है और साथ ही कोरियन पॉप कल्चर के दीवाने यूथ भी साउथ कोरिया जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं और इससे भी उन्हें मोटी कमाई हो रही है। ये आप इस आंकड़े में समझ सकते हैं कि कोरियन पॉप कल्चर के लोकप्रिय होने से पहले 2010 में तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए साउथ कोरिया जाते थे, लेकिन आज इसकी संख्या बढ़कर 4 लाख के भी आंकड़े को पार कर गई है। जापान भी नहीं है पीछे। कल्चरल सॉफ्ट पावर का एक और उदाहरण जापान भी है, जिसने एनिमे इंडस्ट्री को तो बड़ा किया ही है और इससे उन्हें अरबों की कमाई भी हो रही है। लेकिन इसके साथ ही इन एनिमे कैरेक्टर्स के जरिए जापानी संस्कृति का भी असर पूरी दुनिया के बच्चों पर पड़ रहा है। इसका इस्तेमाल भी जापान अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कर रहा है। साथ ही इससे जापान को टूरिज्म इंडस्ट्री में भी काफी फायदा हो रहा है। इस शादी का पूरी दुनिया में होता है असर। वैसे तो अंबानी से पहले भी कई परिवार इतनी भव्यता के साथ अपने घरानों में शादी का आयोजन कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शाही शादी के बारे में बताते हैं जिसके चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के शाही परिवार में होने वाली शादियों के बारे में। जब इस परिवार में शादी होती है तो दुनिया के तमाम बड़े नेता और बिजनेसमैन वहां जाते हैं। इस परिवार में होने वाली शादियों का क्रेज इतना ज्यादा है कि लोग ये भी कहते हैं कि इसे देखने के लिए एलियंस खुद धरती पर आते हैं। अब इन दावे में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि इन शादियों की वजह से ब्रिटेन के शाही घराने और ब्रिटेन की संस्कृति से पूरी दुनिया के लोग वाकिफ होते हैं और इससे ब्रिटेन की कई तरह के फायदे होते हैं। आप ब्रिटेन के शाही घराने की वेडिंग प्रभाव को इस तरह से समझ सकते हैं कि 2018 में हुए फीफा वर्ल्ड कप को जहां 1.1 बिलियन लोगों ने देखा था, वहीं 2018 में हुए मेगन एंड प्रिंस हैरी के वेडिंग सेरेमनी को 1.9 बिलियन लोगों ने देखा था। आप इस आंकड़े से शादी के क्रेज के बारे में तो समझ गए होंगे, लेकिन अब चलिए बात करते हैं कि आखिर इस शादी से ब्रिटेन को किस तरह का फायदा होता है। ब्रिटेन को इससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जो भी ड्रेसेस शाही परिवार के लोग अपनी शादियों में पहनते हैं उसकी डिमांड पूरी दुनिया में कई गुना बढ़ जाती है। इसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब शाही परिवार के प्रिंस विलियम की शादी कैट मिडल्टन से हुई तो सिर्फ उनकी वजह से ब्रिटेन की फैशन इकोनॉमी में उस समय £1 बिलियन से भी ज्यादा का इजाफा हुआ था। इतना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनियों को न जाने कितना पैसा प्रचार में डालना पड़ता, लेकिन शाही फैमिली की सॉफ्ट पावर की वजह से ये सब बस एक शादी ने आसानी से कर दिया। इसके अलावा लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी ब्रिटेन जाना चाहते हैं और साथ ही सबके मन में ब्रिटेन की एक सुंदर छवि भी गढ़ दी गई है। इसका एक असर यह भी हुआ कि ब्रिटेन में टूरिज्म इंडस्ट्री बूम पर है और रॉयल एस्टेट घूमने वालों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं वहां हर साल पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या भी 7 लाख के आंकड़ों को छूने वाली है। आप इन एग्जाम्पल्स को समझ सकते हैं कि शाही शादी से ब्रिटिश इकोनॉमी को कितना फायदा हुआ है और इसका पूरी दुनिया में तारीफ होती है। लेकिन जब यही काम मुकेश अंबानी कर रहे हैं तो इससे भारत के भीतर भी कई लोग बौखलाए हुए हैं। ऐसे में लोगों को यह समझने की जरूरत है कि अंबानी ने यह पैसा वेस्ट नहीं किया है, बल्कि इससे न सिर्फ उनके बिजनेस को फायदा होने वाला है, साथ ही उन्होंने इंडियन कल्चर और इकोनॉमी को बढ़ाने का भी काम किया है। इन शादी से देश को होने वाला फायदा। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की यह शादी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सोशल मीडिया और न्यूज में छाई हुई थी। इसका सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट तो भारत की इमेज पर हुआ है। अभी तक जो भी विदेशी हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझकर यहाँ नहीं आते होंगे, इस शादी को देखने के बाद उनके मन में भी भारत की अच्छी इमेज बनेगी और उनके भीतर भी यहाँ घूमने की इच्छा जगेगी। इससे भारत के ट्रैवल इंडस्ट्री को भी काफी मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही शादी के शाही अंदाज को देख विदेशी गेस्ट भी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में इंडिया को पसंद करेंगे और इससे हमारे हजारों करोड़ों के वेडिंग इंडस्ट्री को और भी बूम मिलने की उम्मीद है। इसका इम्पैक्ट हमारे फैशन इंडस्ट्री पर भी होगा। दरअसल आपने देखा होगा कि बॉलीवुड की बड़ी सेलिब्रिटी एंजेलिना जोली समेत जितने भी विदेशी मेहमान आए थे, इन सभी को भी भारतीय ड्रेसेस ही पहनाए गए थे। इसका असर ये होगा कि उनके फॉलोअर्स भी अब इंडियन फैशन इंडस्ट्री के प्रति आकर्षित होंगे। साथ ही इससे भारत के डायमंड उद्योग को भी बड़ा फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि इस शादी में पहने गए गहने भी काफी चर्चा में थे। इन शादी का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पहले से ही डेवलप हो रहे हमारे इंडियन क्विजीन और भारतीय रेस्टोरेंट के चेन पर भी होगा। वैसे तो इंडियन रेस्टोरेंट का बिजनेस पहले से ही काफी फल फूल रहा है, लेकिन अंबानी की शादी में विदेशी अखबारों द्वारा यहाँ के खानों को कवर किए जाने के बाद इसकी इंडस्ट्री और भी बढ़ सकती है। ये सब तो इस शादी से भारत को होने वाले फायदों की बात हो गई, लेकिन कोई भी इतना बड़ा खर्चा बिना अपने फायदे के नहीं करेगा। इसलिए हम अब इस शादी से अंबानी को होने वाले फायदे की बात करेंगे।
इस शादी से अंबानी का सबसे बड़ा फायदा यह होने वाला है कि इससे उनके ब्रांड की इमेज बढ़ेगी। दुनिया के बड़े लोगों को इस शादी में बुलाकर मुकेश अंबानी ने यह मैसेज दे दिया है कि ब्रांड अंबानी कितना बड़ा है। साथ ही इस शादी से पहले के इवेंट्स के जरिए मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी को भी दुनिया के सामने लॉन्च किया। वंतारा और इसके अन्य प्रोजेक्ट्स के जरिए अनंत अंबानी की सॉफ्ट छवि बनाई गई और इन सब को मुकेश अंबानी अपनी ब्रांड इमेज को और बड़ा करने के लिए यूज कर रहे हैं। इन शादी से अंबानियों को दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह होने वाला है कि इससे वो गेस्ट के साथ सीधे जुड़ सके। ये गेस्ट भी कोई साधारण लोग नहीं है, बल्कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनसे जुड़ने में सालों का समय लगता, लेकिन इस एक शादी ने अंबानी के लिए काम बेहद आसान कर दिया। अब एक बार इमोशनल बॉन्ड बन जाने के बाद मुकेश अंबानी के लिए इनके साथ व्यापार करना भी आसान हो जाएगा। वहीं इस शादी से अंबानी और रिलायंस ब्रांड को पूरे दुनिया भर के मीडिया की कवरेज मिलेगी। इससे ये सबकी नजरों में आए और इन्हें एक बड़ा इंटरनेशनल नाम बनने में काफी मदद मिलेगी। इस शादी में आए गेस्ट और इसे मिले मीडिया कवरेज की वजह से अंबानी को रिलायंस को ग्लोबल बनाने में अब ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी। इस शादी से अंबानी ने अपने बिजनेस को प्रमोट किया और कई अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान लाखों करोड़ों की डील भी फाइनल हुई है। इसके अलावा इस शादी ने भारत के लोगों के बीच भी अंबानी को एक भरोसेमंद शख्सियत के रूप में स्थापित किया है। आप अभी तक ये समझ गए होंगे कि बड़े लोग कोई भी फैसला अपने पैसों को बर्बाद करने के लिए नहीं लेते, बल्कि उससे भी वो 2 पैसा कमा ही लेते हैं। इसलिए अब आप भी इन फालतू के चर्चों से निकलकर ये सोचना शुरू कर दीजिए कि आप भी अंबानी की तरह कहां-कहां से पैसे बना सकते हैं।